दोनों प्रोग्राम का मुझे 40,000 रुपये दे दीजिएगा। अब वो आप 25,000 वहाँ का देंगे इलाहाबाद का, कि 25,000 अपने यहाँ का देंगे, 15,000 कहाँ का देंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। दोनों प्रोग्राम का आप 40,000 रुपये दे दीजिए और नूरानी मियाँ से बात कर लीजिएगा, वो मुझे इलाहाबाद से ले आएंगे बहराइच शरीफ तक, आपके यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा मैं इस मैटर में और गुलाम मुस्तफ़ा भाई बात नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वरना मेरा हिसाब किताब बहुत अलग है। तो ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं कि कहाँ का कितना चाहिए मुझे। दोनों प्रोग्राम का 40,000 रुपये दे दीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन और मेरे सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये वॉइस को सुन लिया होगा। ये कॉल रिकॉर्डिंग है और ये कॉल रिकॉर्डिंग किसकी है? ये मोहम्मद अली फैजी, आप जानते होंगे, बड़ा मशहूर चेहरा है मोहम्मद अली फैजी साहब का, बड़ा मशहूर चेहरा है, बड़े मशहूर नातख़्वां हैं और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे तरन्नुम में नाते पाक को गुनगुनाते हैं, मनक़बत को पढ़ते हैं। आशिक रसूल, इनसे बड़ा स्टेज पर कोई नहीं होता। जब ये पढ़ते हैं तो बड़े झूम कर पढ़ते हैं और पब्लिक को झुमा देते हैं। लेकिन आपने माशरे में देखा होगा कि जो इंसान जब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी रग़बत होने लगती है तो आज के माहौल के हिसाब से उसकी डिमांड्स भी बढ़ने लगती हैं। और यही हाल है मोहम्मद अली फैजी साहब का। अभी चंद रोज पहले, यानी चंद साल कह लें, अभी चंद साल पहले मोहम्मद अली फैजी साहब को कोई जानता नहीं था और जैसे ही इनकी एंट्री हुई मोहम्मद अली फैजी साहब की, लोग इनको जानने लगे, इनके कलाम को पसंद करने लगे। और जब इनके कलाम को पसंद करने लगे तो सीधी सी बात है, जब मार्केट में कोई ब्रांड बन जाता है और मार्केट में उसकी अच्छी पोजीशन हो जाती है, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए मार्केट का, जब जब उसकी ब्रांड बन गई तो वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ऐसे ही हुआ मोहम्मद अली फैजी साहब के साथ। इनकी बातें सुनकर, इनके जुमले सुनकर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई हजरत के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं और इनकी तारीख लेना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। और हजरत ये गोला भाग ज्यादा करते नहीं है, बस राउंड फिगर लगा लें, एक प्रोग्राम का 20,000 का एवरेज आता है और जो मतलब इनाम रहता है वो अलग होता है। अब यहां पर मैं बात करूं तो बेजाना होगा कि इनाम की जो राशि होती है, आपने देखा होगा मुकर्रिर 2 घंटे बोलता है और 2 घंटे का उसको सिर्फ वही नजराना मिलता है जो सिर्फ उसको तय किया गया हो या जो भी वक्त मुनासिब कमेटी वालों ने या उनकी सेटिंग से जो भी फिक्स किया गया हो वो नजराना उनको मिलता है। बाकी जो पब्लिक बैठी हुई सुन रही होती है ना, हदीस मुस्तफा को, कुरान पाक को, कुरान पाक के तराजिम को, कुरान पाक की तफसीर को, उस पब्लिक के जहन में एक भी रुपया देने की नहीं सोचती। किनको? मुकर्रिर साहब को। अगर 1 घंटा नहीं, वो 2 घंटा बयान करके चले जाए, लेकिन शायर इस्लाम जैसे ही स्टेज पर आते हैं उनका बड़े जोर और शोर के साथ में स्वागत किया जाता है। और जब वो मिसरे पढ़ते हैं, अशआर पढ़ते हैं, नातो मनक़बत को गुनगुनाते हैं, तो बस जैसे कि मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला ने कहा था कि जैसे रंडियों पर पैसा बरसाया जाता है ना, इस तरह से पैसा बरसाया जाता है नातख़्वां पर और पूरी पब्लिक खड़े होकर दाद देती है, इंजॉय करती है
खूब जोश के साथ उनका स्वागत करती है। वजह क्या है कि शायर इस्लाम, नात ख्वां, ये मुकर्रिर से, आलिम से, फाजिल से, मुफ्ती से कहीं मर्तबे में अरफा व आला हो चुके हैं अहले सुन्नत वल जमात के प्रोग्राम्स के मामले में। आइए, ये उनकी पुरानी वॉइस है जिस पर इन्होंने नजराने को लेकर मुतालबा किया है। अब मैं आपको इनकी खुद की डायरेक्टली वॉइस और इनकी लाइव वीडियो आपकी बारगाह में पेश करता हूं, आप उसे भी एक बार समाअत कर लीजिएगा। आइए, आपकी समाअतों के हवाले मोहम्मद अली फैजी साहब की लाइव ऑडियो और वीडियो आप देख भी लीजिए और समाअत भी कर लीजिए। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तो खैर मैं इन सारी चीजों से माजरत चाहता हूं। जिन जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है उनसे भी, और वहां के लोगों से जहां का प्रोग्राम था उनसे भी माजरत चाहता हूं। अल्लाह के लिए मुझे माफ फरमाए। आइंदा इन सारी चीजों से आपने ये वीडियो भी देख ली होगी, ये खुद फिजिकली मोहम्मद अली फैजी साहब ने बनाई है और इसको चैनल पर अपलोड किया गया है, वायरल किया गया, इसलिए कि जो गलतियां इनसे पिछली वॉइस के अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर हो गई थी, सीधी सी बात है, अकीदतमंद तो नाराज होने थे, वो नाराज हो गए। अब क्या करें हजरत? अब हजरत ने यह तरीका इख्तियार किया है कि पहले सोशल मीडिया पर गलती कर लो और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर माफीनामा शेयर कर दो। आसानी से सारे काम घर बैठे बैठे आप आसानी से कर सकते हो, और यही काम किया मोहम्मद अली फैजी साहब ने। पहले जब उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई नजराने को लेकर कि देखो मोहम्मद अली फैजी साहब नजराना फिक्स करते हैं और एक प्रोग्राम का मिनिमम 20,000 रुपए चार्ज करते हैं और 2 प्रोग्राम का 40,000 रुपए। जब ये वायरल हुई और आपकी बदनामी हुई तो आपको फिर फिजिकली तौर पर मैदान में आना पड़ा और आपने खुद रिकॉर्ड करके ये दूसरी वीडियो अपलोड की और शेयर कर दिया। क्यों? ताकि आपकी जो बेइज्जती मार्केट में हो चुकी है, जो आपकी इज्जत को उछाला जा चुका है, जो आप पर तनकीदें हो रही हैं, उसका कुछ ना कुछ खात्मा कर सकें, उसको कुछ हल्का कर सकें, कुछ उसको दबा सकें। ये मकसद है दूसरी वीडियो का, मोहम्मद अली फैजी साहब की ऑडियो और वीडियो वायरल करने का। अब मैं यहां पर एक पब्लिक से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे नाजरीन, आप लाखों लाख और कई कई लाख रुपए खर्च करके मुकर्रीन को बुलाते हैं, आप शौरा को बुलाते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपको दीन सिखाते हैं आपके इमाम साहब, आपके मदरसे के मुदर्रिस साहब। आप एक रात के लिए लाखों लाख रुपए का चंदा करके बड़े बड़े प्रोग्राम को मुनाकिद करते हो, उसका नतीजा क्या निकलता है? कभी नतीजे पर ध्यान दिया आपने? नतीजे पर आपने ध्यान दिया भी नहीं है और नतीजे पर ध्यान आप दोगे भी नहीं, इसलिए कि आपकी अक्लों पर पर्दे पड़ चुके हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो तुम्हारी अक्लों पर हमेशा पर्दे डालने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। वो तुमको उस खुमार से बाहर नहीं आने देगा, इसलिए कि वो उनका जरिया है। एक हो गए मुकर्रिरीन और दूसरे हैं नात ख्वां हजरात। ये कभी भी तुमको और तुम्हारे अहले खाना को, तुम्हारे बच्चों को दीन के रास्ते पर चलने नहीं देंगे। आपने देखा होगा अक्सर प्रोग्रामों के अंदर क्या चल रहा है, यही चल रहा है। वो उसको गाली दे रहा है, 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 और इसी बात की बहवाई लूट रहे हैं बेहिसाब मुकर्रिरीन और शुअराए इज़ाम। और यही बात को कहा है गुलाम रसूल बलियावी साहब ने कि आप देखिए माशरे में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात पूरी कौम मिलकर साल में जितना खर्चा इन जलसे और जुलूसों पर करती है ना, इतना खर्चा स्कूल और इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों पे कर लेना। जो तुम्हारी बच्चियों के हिजाब और नकाब को छीना जा रहा है, उनकी असमत को लूटा जा रहा है,
शायद तुम्हारी बच्चियां अपने हिजाब और नकाब छिनवाने से महफूज हो सकती हैं और उनकी असमतों को बचाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर, बिल्कुल तुम्हारी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। तुम इससे बाहर निकल कर नहीं आओगे। अरे चंद दिनों में और चंद लोग मिलकर एक कमेटी बनाकर लाखों लाख रुपए की तुम बिरयानी खा जाते हो, लाखों लाख रुपए जल से न उड़ा देते हो। अरे 50-50 हजार एक एक रात के तुम मुकर्रिर को देते हो और पूरे साल की तनख्वाह इमाम की तुम्हारे महल्ले के 50,000 नहीं होती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो तुम्हारे बच्चों को तालीम देता है, तुम्हारे मुदर्रिस की नहीं होती। जो तुम्हारे बच्चों को दरसे कुरान देता है, जो कुरान सिखाता है, उर्दू सिखाता है, अरबी सिखाता है, तुम्हारे मोहल्ले में दुरूद फातिहा करता है, तुम्हारे बच्चे पैदा होती हैं अजान पढ़ता है, तुम मर जाते हो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाता है, उनकी तनख्वाह पूरे साल की 60,000 नहीं होती और तुम एक एक रात का एक एक मुकर्रिर को 60-60 हजार रुपया देकर सुबह को फजर से पहले रवाना कर देते हो। शर्म नहीं आती? आनी चाहिए शर्म। अगर शर्म नहीं आएगी ना तो इन लोगों का ये मशगला बन चुका है, ये एक रात में आएंगे, अपनी जेबों को भरेंगे और तुम्हें लौटकर सुबह फजर की नमाज से पहले पहले चले जाएंगे और तुम्हें फजर में सोता हुआ छोड़ जाएंगे, इसलिए कि तुम्हें रात को इन्होंने जगाने की कोशिश नहीं की है। अगर तुम्हारे जमीर को जगाया होता, तुमको जगाया होता तो ये कहीं भी जाएं, लेकिन तुम फजर की नमाज में अगली सफ में खड़े हुए होते। ऐसा ये लोग करने नहीं देंगे। तो शायद मेरा यहां पर किसी पर तनकीद करने का मकसद नहीं है, किसी पर तनकीद करने का मकसद नहीं है, चाहे वो मोहम्मद अली फैजी साहब हो या कोई भी मुकर्रिर साहब हो। बस मैं यहां पर यही समझाने की कोशिश करूंगा कि खुदारा हम होश में आए, अपनी नस्लों की परवाह करें, अपनी नस्लों की, हम बेटियों की परवाह करें, उनकी असमतों की परवाह करें, उनके हिजाब की, उनके दुपट्टों की परवाह करें, तो शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा इन प्रोग्राम से, इन जलसे और जुलूस से। शायद मेरी बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।